दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सहारा इंडिया रिफंड कब आएगा, कैसे आएगा? कई लोगों ने, क्या ज़्यादातर लोगों ने सबसे पहले केंद्रीय पंजीयक सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को धन वापसी के लिए जो पोर्टल बनाया गया था उस पर ज़्यादातर लोगों ने अपना आवेदन जमा तो कर दिया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का त्रुटि एरर आ चुका है। कई लोगों का पैसा तो आया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का एरर आया हुआ है। कमी कोड अगर D001 है या D002 है, इस तरीके से D021 तक एरर कोड है। अगर आपके मोबाइल पर SMS आया है या व्हाट्सएप पे मैसेज आया है या कोई टेक्स्ट मैसेज आया है या फिर आपको इस पोर्टल पर आप स्टेटस देख रहे हैं CRN नंबर डाल के, तो अगर ये सब एरर कोड दिख रहा है तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके किस कागजात में कमी है, उसको आप कैसे दूर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों अगर D001 आ रहा है तो जमाकर्ता को राशि पहले ही वापस कर दी गई है। अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हैं D001 आ रहा है तो आप पहले से रिफंड पा चुके हैं। सोसाइटी के रिकॉर्ड डेटाबेस के अनुसार आपकी राशि पहले ही वापस कर दी गई, इसलिए दावे पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों अगर एरर कोड 002 आता है तो एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देता हूं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो में बताया गया है कि आपके लगभग 50 तरीके के वो कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ज़्यादातर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आपकी समस्या हो सकती है। तो इस सवाल को भी मैं उस वीडियो में डिस्कस किया हूं। एक ही मोबाइल नंबर से अगर आप 5 से अधिक आवेदन जमा किए हैं, इसलिए कृपया रिफंड के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके दोबारा आवेदन करें। कृपया अपना आवेदन पुनः सबमिट करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को अपने आधार से जुड़े किसी अन्य मोबाइल नंबर पर अपडेट करें। दोस्तों आपको समस्या का समाधान मिल गया होगा। D003 अगर होता है, अधूरा दावा प्रपत्र फोटो हस्ताक्षर नहीं है। अगर आपके पास एरर कोड आ रहा, मैसेज आ रहा है D003, तो आपका जो भी दावा प्रपत्र, जो भी आपने दावा किया हुआ है, तो उसमें आपका फोटो या साइन का मिसमैच है। तो पोर्टल पर आप जाइए, हस्ताक्षर दावा पत्र फोटो की स्पष्ट और सुपाठ्य छवि अपलोड कीजिए, यानी एक अच्छा सा फोटो अपना खींचिए उसको और एक अच्छा से पेपर पे साइन करके अपलोड कर सकते हैं। D004 अगर आता है तो दावा प्रपत्र पर हस्ताक्षर, खाता खोलने के प्रपत्र, सदस्य प्रपत्र पर हस्ताक्षर के मेल नहीं खा रहे हैं। कृपया एक स्पष्ट सुपाठ्य आवेदन पत्र अपलोड करें जिसमें खाता खोलने के फॉर्म, सदस्यता फॉर्म के समय किए गए हस्ताक्षर से मेल खाता हुआ हस्ताक्षर हो, यानी कि जो भी आपने साइन बैंक में किया हुआ है उससे मिलता जुलता ही साइन जब आप सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं तो वही साइन होना चाहिए। D005 एरर कोड आता है तो जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण और दावे का प्रमाण या अमान्य प्रमाण अस्पष्ट प्रमाण प्रदान नहीं किया है। तो दोस्तों जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण, जितना भी आपने राशि जमा किया है उसका प्रमाण सही तरीके से अगर आपने नहीं दिखाया है तो ये एरर कोड आएगा कि कृपया अपनी जमा पर्ची और दावे के प्रमाण की स्पष्ट सुपाठ्य छवि अपलोड करें। पासबुक के मामले में कृपया अपनी पासबुक अपडेट करवाएं और पोर्टल पर पहला और आखिरी पेज अपडेटेड दोबारा अपलोड करें अपनी पासबुक का। जो भी आपको सहारा का पासबुक मिला होगा वहाँ पर आप इस चीज़ को जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास D007 मैसेज आ रहा है तो जमाकर्ता ने पैन कार्ड, अमान्य पैन कार्ड, अपठनीय पैन कार्ड अपलोड नहीं किया है, यानी कि आपने अमान्य पैन कार्ड अपलोड कर दिया या पैन कार्ड नहीं अपलोड किया हुआ है। उन मामलों में लागू होता है जहां कुल जमा मूल राशि 50,000 रुपये से अधिक है। कृपया अपने दावे पर कार्रवाई के लिए अपने पैन कार्ड की स्पष्ट और सुपाठ्य छवि अपलोड करें। जी हाँ, आपने सही सुना, एक अच्छे तरीके से पैन का फोटो खींचे, स्कैन करें और उसको अपलोड करें। अगर D008 आता है तो एक सोसाइटी में जमाकर्ता की एकाधिक सदस्यताएं मौजूद होती हैं। कृपया संबंधित दावा आवेदन में जल्द से जल्द सदस्यता पर कार्रवाई की जा सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को जानकर आपको हैरानी होगी कि इस तरीके के एरर कोड अगर आ रहे हैं तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका भी उपाय आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति के पास सोसाइटी में केवल एक ही सदस्यता हो सकती है और उसी के अनुसार दावा किया जा सकता है। किसी सोसाइटी में आपकी एक सदस्यता संख्या से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। कहीं न कहीं अगर आप 2 सदस्यता संख्या ले रहे हैं तो आपका आधार नंबर भी 2 लगा होगा, तो कहीं न कहीं आप एक फर्जी तरीके से आवेदन किए, इस चीज़ को अच्छे से जांच लीजिए। D009 अगर एरर कोड आता है, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म डाउनलोड नहीं किया गया है। सहारा सोसाइटी सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म को स्कैन
कर लिया है और सोसाइटी द्वारा उसकी स्थिति पोर्टल अपडेट कर दी गई है, जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि अपने आवेदन को संशोधित करने के लिए पोर्टल पर फिर से दावा करें, जिसे प्रसंस्करण के लिए सोसाइटी को भेजा जाएगा। या दूसरा बात यह है कि सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म को स्कैन नहीं किया, सोसाइटी से उपरोक्त फॉर्म को डिजिटल रूप से स्कैन करने और पोर्टल पर स्थिति को अपडेट करने का अनुरोध किया जाए। जमाकर्ता है अपेक्षित फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सोसाइटी से संपर्क करने का भी अनुरोध किया। D010 आता है, तो सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, तो कृपया इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द जाएं, फॉर्म और स्कैन करें और अपलोड कराएं, ताकि आपको आपका वेरिफिकेशन हो सके कि आप ही हैं जो दावा क्लेम किए हैं। D011 सोसाइटी ने खाता खोलने के फॉर्म या सदस्यता फॉर्म की स्कैन की गई छवियां अपलोड नहीं की, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। दोस्तों, कई जगहों पर सहारा सोसाइटी सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल नहीं कर रही है, तो वहाँ पर भी अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो कैसे थर्ड पार्टी जो है सेंट्रल स्टार वो कैसे वेरीफाई कर पाएगी। तो आप आज ही जाइए और अपने नज़दीकी सहारा सोसाइटी के ऑफिस में संपर्क कीजिए। आगे चलते हम लोग, अगर D012 एरर कोड आता है तो दावेदार या जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है, आपके दावे पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके दावे का विवरण सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस में उपलब्ध नहीं। कृपया इस बारे में अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें और उसके बाद सही विवरण के साथ पुनः सबमिट करें, या तो आपको सही बात बताऊं तो अपने एजेंट से संपर्क करें अगर इस तरीके की समस्याएं आपको आ रही हैं। दोस्तों, निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि भविष्य में जानकारी देखने को आपको सबसे पहले मिलती रहे। D012 13 एरर कोड आता है, तो जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए सोसाइटी डेटाबेस रिकॉर्ड, नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है। इस चीज़ को लेकर भी आप अपने सोसाइटी से या एजेंट से जल्द संपर्क करें। डी अगर 14 एरर कोड आता है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ और सहारन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी मामले में जमा 22 मार्च 2022 को या उसके बाद किया गया था। लिमिटेड भोपाल और हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और अन्य स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के मामले में 29 मार्च 2023 के बाद ही आपको एंटरटेन किया जाएगा। दावा पत्र नहीं है क्योंकि यार पोर्टल के दायरे से बाहर। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन में आई बटन और डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहां जाकर देख सकते हैं। 22 मार्च 2022 से पहले और 29 मार्च 2023 के बाद की जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को एंटरटेन किया जा रहा है। D15 एरर कोड आता है, सोसाइटी को देय राशि मूल जमा राशि से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपका दावा संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार सोसाइटी को देय राशि मूल जमा राशि से अधिक है। D16 एरर कोड आता है, सोसाइटी का ऋण बकाया जमा राशि से अधिक है। आपका दावा संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी अगर आपने सहारा से लोन भी रखा है और जितना आपने जमा किया उससे ज़्यादा आपका लोन हो चुका है तो आपका दावा संशोधित नहीं किया जा सकता है। D17 फॉर्म या पोर्टल में का नाम सहारा रिकॉर्ड वाले नाम से मेल नहीं खा रहा है, तो D17 आएगा एरर कोड। आप जल्द से जल्द जाए अपने सोसाइटी से, सहारा सोसाइटी के ऑफिस से, या फिर जो भी एजेंट के द्वारा आप कराएं उनसे संपर्क कीजिए। D018 एरर कोड आता है, तो आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस या रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। इसको भी संशोधित करने के लिए आप अपने सोसाइटी में एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। D19 अगर एरर कोड आता है, इस आधार संख्या, सदस्यता संख्या, खाता संख्या के लिए दावा पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। चूंकि आधार संख्या, सदस्यता संख्या, खाता संख्या का संयोजन है, पहले संशोधित हो चुका है, इसलिए आपका दावा संशोधित नहीं किया जा सकता। अगर आप गलती से 2 बार करते हैं D19 एरर कोड आएगा। D20 और D21 ये 2 एरर कोड और हैं, इस चीज़ को भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। D20 अगर आता है तो आपके दावे के लिए जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गई है। आपका दावा संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गई और पोर्टल के दायरे से बाहर है। 29 मार्च 2023 तक ही इंटरटेन किया जा रहा है। जमाकर्ता अगर D021 एरर कोड आता है, तो जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस, सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड, नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है या जमा 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गया है। आपके दावे पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि आपके दावे का विवरण पोर्टल में सहारा द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। कृपया फिर से आप सोसाइटी में या अपने एजेंट से संपर्क करें और उनसे पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों, आगे अगर हम लोग चलते हैं, आगे देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भुगतान संबंधी है। आखिर इतना तामझाम क्यों किया जा रहा है भुगतान को लेके ही। आप कितना भी पोर्टल पे सबमिशन कर लीजिए, कई सारी चीज़ें दिखा दीजिए, लेकिन अगर आपको भुगतान नहीं मिलता है, आपका पैसा वापस नहीं आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों, उसी को दूर करने के लिए 45 नंबर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या है, भुगतान संबंधी प्रत्येक कमी के लिए जमाकर्ता को क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर आपका कमी कोड आपके मोबाइल फ़ोन पे या फिर आपको SMS के माध्यम से या आपके व्हाट्सएप पे या फिर पोर्टल पर आप CRN नंबर डाल के देख रहे हैं, अगर कमी कोड 96 दिख रहा है, तो आपके
दावा पत्र में क्या कमी मैं बताता हूं। आधार मैपिंग मौजूद नहीं, आधार नंबर INN से मैप नहीं किया गया है। तो आधार मैपिंग, आधार सीडिंग आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। लाभार्थी को अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने के लिए उस बैंक शाखा में जाना चाहिए जहां उनका सक्रिय खाता है। अगर एरर कोड 1 आता है तब भी खाता बंद या स्थानांतरित हो गया है। इस चीज़ में भी आधार सीडिंग के लिए आपको फॉर्म पोर्टल पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या संबंधित बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। एरर कोड 58 आता है तो बैंक खाता द्वारा खाते पर निर्धारित अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुंच गया। लाभार्थी को समाधान यह है कि लाभार्थी को अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने के लिए उस बैंक शाखा में जाना चाहिए और वहां पर अपने खाते को सक्रिय कराना चाहिए। एरर कोड 64, कमी कोड अगर 64 आ रहा है तो आधार संख्या को खाता संख्या से मैप नहीं किया गया है। लाभार्थी को अपने खाता से आधार नंबर से जोड़ने के लिए उस बैंक शाखा में जाएं और जल्द से जल्द करें। अगर कमी कोड 10 आता है तो दावा ना किए गए डेफ खाते 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ग्राहक द्वारा शुरू किया गया कोई लेन देन नहीं है तो खाता आपका डेफ हो गया है। उस चीज़ को भी जाकर आप अपने बैंक में संपर्क कीजिए, आधार नंबर ले जाइए, अपना एक प्रूफ ले जाइए और चालू करवा लीजिए। अगर एरर कोड 95 आता है, निष्क्रिय आधार है, आपका आधार बंद हो चुका है, इस चीज़ को लेकर आप आधार सेंटर पर जाइए और अपने एक प्रूफ के साथ फिर से आधार को एक्टिवेट कीजिए। अगर कमी कोड 51 आता है, KYC दस्तावेज लंबित है, आप पहले बैंक शाखा में जाकर वहां KYC कराइए। 78 आता अमान्य बैंक पहचान कर बैंक की KYC कराइए। 71 कमी कोड आता अमान्य खाता NRI PPF CC ऋण या FD, उसको जाके आप बैंक शाखा से फिर से KYC के माध्यम से सही करवा सकते हैं। अगर एरर कोड 68 है, बहुत लोगों का आ रहा है, खाता अवरुद्ध या फ्रीज हो गया है, लाभार्थी को अपने सीडेड खाते में किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए उस बैंक शाखा में जाना चाहिए जहां उनका सक्रिय खाता है और उस खाता को जल्द से जल्द सक्रिय करवाइए क्योंकि आपका पैसा उसी में आएगा। तो निवेदन करता हूं आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरे से जितना हो पा रहा था आपको देख लीजिए, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल रीसबमिशन वाले पोर्टल से जितने भी आपके सवाल है ज़्यादातर सवालों के जवाब देने की कोशिश किया हूं। फिर भी आपको मैं इस वीडियो में आपको सही बताऊं तो इस वीडियो में आपको D001 से G21 तक कवर किया है, बाकी 44 तक आपको इसमें 44-45 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के तहत आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आप दावा करने की प्रक्रिया में आपको कहीं भी सहायता की आवश्यकता है तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इन चारों सोसाइटी में अगर आपका खाता खुला था, जमा है, पैसे सेविंग कर रहे थे तो आप 1800-103-6891 1800-103-6893 पे आप निःशुल्क टोल फ्री संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी मदद की जाएगी क्योंकि ये पोर्टल जो है केंद्रीय पंजीयक भारत सरकार द्वारा देखी जा रही है। आप ये मत समझिए ये पोर्टल सहारा इंडिया परिवार द्वारा देखा जा रहा है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार को पैसे देना और आपको लेना है। तो आप इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हमेशा अपडेट रहिए। हमेशा अपडेट रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नात रिश्तेदार तक जरूर साझा करें क्योंकि हर गांव घर में ज़्यादातर लोगों का पैसा सहारा इंडिया में जमा है। किसी का 10,000, किसी का लाख, किसी का 5 लाख, किसी 10, किसी 15 लाख। वो पैसा 10 साल से पेंडिंग, 20 साल से पेंडिंग है। उस पैसे को लेके कहीं के सुप्रीम कोर्ट ने एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है और उसी को लेके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सहकारिता मंत्रालय ने भी आगे हाथ बढ़ाकर आप लोगों के हित में इस काम को कर रहा है। निवेदन करता हूं अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे तेज देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।